नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त होस्ट विवेक जी फिर स्वागत हो गया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम एनडीए की मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में अब मैं अगले वीडियो के साथ आपके यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ दोस्तों। तो आज जैसा कि हमने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियो, और उसकी मैंने वीडियो आपको शेयर की थी और मैं पीडीएफ भी शेयर किया था। अभी फिर से मैं रीसेट कर दूंगा। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें उसके आगे पढ़ना है। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा, ये पढ़ा कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके कुछ टर्म्स पढ़े, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। और दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन मिला था, मेरे को स्टूडेंट सेंड किया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस सबको आपको क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा है कि इफ लिखा हाँ इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सर्कल है, डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। बनाते जाते साथ में। एक सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है? 40, मतलब रेडियस कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। इज इट सो फाइन? ओके, सो मूव अहेड। लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब बोलेंगे कॉर्ड क्या होता है? अब यही तो गेम है, कॉर्ड और आर्क क्या होता है दोस्तों। तो कॉर्ड आर्क क्या हो जाता है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूं तो जो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, जो लाइन है, इसे ही हम कॉर्ड लाइन कहते हैं। और ये जो बना है इसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। समझ में आया? तो बोल रहा है क्या यहाँ पे? बात कह रहा है कि जो कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी लेंथ कितनी टोटल? 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा हमसे? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है। कॉर्ड कहां पर है? ये रहा। तो इसका माइनर आर्क क्या होगा? मतलब कि ये वाला एरिया। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब कि इस कर्व का क्या बताओ? एरिया बताओ, सॉरी लेंथ बताओ, कितना लेंथ होगा। अब आप बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला कहां पे? हमने तक कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आप एक बार सोचें कि थीटा, आपको पढ़ाया गया होगा कि हमें आर्क फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझे? वो किसके बराबर होता है? वो उस कॉर्ड के लेंथ के, सॉरी उस आर्क के लेंथ के बराबर होता है। मतलब कि आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझे दोस्तों? तो अगर मैं अब इसमें क्या रख दूं? वैल्यूज रख दूं। वैल्यूज सब हमको पता है, आप देखिए वैल्यूज में। अब बोलेंगे सर वैल्यूज, अब बात आती है, फंसती है। सर थीटा की वैल्यू तो बताया ही नहीं आपने, थीटा कहां से ले लेंगे? तो अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो थीटा कौन सा? थीटा तो यही होगा ना। और हमें ये लाइन दी गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसा करूं कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ इसके ऊपर, तो ये 10 हो जाएगा। हाफ में इसको इंटरसेक्ट करूंगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा? थीटा बाई 2। ये छोटा वाला एंगल बन जाएगा। मतलब कि इससे क्या पता चला कि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यहां तो 90 डिग्री बन गया है। मतलब ये बेस और बेस और हाइपोटेन्यूज। अब सोचिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, हमने किस फंक्शन में, किस रेशियो में हमारा बेस आता है और हमारा हाइपोटेन्यूज आता है? आप देखेंगे तो कॉस के फंक्शन है। मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो अब क्या हो रहा है? cos थीटा अगर b अपॉन h हो रहा है, मतलब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कितना है? 10/20, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 1/2। थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 1/2 होती है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, यानी कि cos 60 इक्वल्स टू 1/2। आप बोलेंगे सर क्या 60 पूरा होगा? नहीं, 60 का डबल, क्योंकि ये तो 60 हाफ आया, तो इसका डबल यानी कि 120। ओके, यानी कि यहाँ पे थीटा वाले यहाँ पे लेंगे हम क्या लेंगे? 120 लेंगे। अब देखिए, अब अगर थीटा में 120 ले रहा हूं तो मतलब कि 120 बाई 360 इंटू 2 पाई। व्हाट इज रेडियस? रेडियस कितना दिया गया हमारे पास? 20 लिख दिया मैंने।
एक मिनट 20 कटिंग करूंगा 12 3 36। अब क्या आ गया 40 पाई बाई 3। अब अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का अगर हम आंसर चेक करते हैं दोस्तों, तो एक मिनट रुकिए, अब हम आंसर देखते हैं तो आंसर कितना, हाँ एक मिनट, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 20/3। अब कहां पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, अब देखिए यहां पे फिर क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20। हाँ तो इसको हमने 10 ले लिया, 1/2 ले लिया, 2 पाई r, रेडियस हमने 20 ले लिया, 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यानी कि आंसर कितना वापस आया 40/3 पाई। गलती हो रहा है, हाँ दोस्तों, तो गलती कहां पे हुई है, अगर हमारा आंसर 40π/3 आ रहा है और बुक का आंसर 20π/3 आ रहा है, मतलब हमने कहीं पे कुछ गलती किया है। गलती क्या थी, तो देखते हैं गलती कहां पे हुई है। तो गलती हुई है हमारी यहां पे, cos थीटा इक्वल टू 1/2 कहां होता है 30 डिग्री पे होता है। ओके, तो हमने गलती वहां की है। चलिए दोस्तों, तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे आंसर अब थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगी, 60/360 इंटू 40π/3, यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम में 2 से 3 टाइम, यानी कि 20π/3। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, मैंने गलती ही सही मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, मगर उसके कारण क्या हुआ, आंसर तो आ गया, ऑप्शन दिया नहीं था। अब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन मैंने माना सही है, मगर जब आंसर है तो मेरे को आंसर क्या मिला, आंसर गलत मिला। तो हमें ऐसे ही इन गलतियों को भी देखना है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमें उसको भी देख के चलना है। ओके दोस्तों, चलिए, तो ये क्वेश्चन था जो मेरे मेरे स्टूडेंट ने दिया था। तो चलिए, अब जैसा कि हमारा ये चैप्टर क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब बातों से क्या लग रहा है, इनवर्स मतलब कि किसी चीज का क्या है, वो उल्टा है। किसका उल्टा है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स है वो। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, जहां तक दोस्तों आप लोग अब तक क्या हम लोग लिखते आए थे बार बार, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। अब हम क्या लिखेंगे, साइन, अब एक मिनट दोस्तों, अब हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब बोलेंगे सर आप ये कॉस इनवर्स कहां से आ गया। तो दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि साइन y इक्वल्स टू x है, सॉल्व करने पे आ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या साइन इनवर्स ऑफ x x की हो जाएगी। मतलब कि इससे एक चीज पता चला, वो पता क्या चल रहा है कि सर यहां पे जब हम इनवर्स लेते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है एंगल की वैल्यू। ये बन गया हमारा एक तरीका सीखने का, शॉर्ट ट्रिक, कि अगर जहां पे हम क्या ले रहे हैं, हम जहां पे इनवर्स ले रहे हैं, मतलब तो हमारा वहां पे एंगल निकल रहा है। समझे दोस्तों, हाँ चलिए, तब यहां देखिए आगे, तो बोला है तो इनवर्स में। अब बताइए आप सभी को पता है कि साइन का जो रेंज, साइन का एंगल रेंज तो कितना होता है, -90 से +90 बिलोंग करता है। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y, तो ये बताइए दोस्तों मेरे को कि y की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो पॉसिबल कहां से कहां तक होगी, -90 से +90 तक। और अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल हो सकती है, व्हाट इज द रेंज दैट विल सेटिस्फाई दिस y वैल्यू, तो सो द रेंज इज -1 to +1। मतलब कि फ्रॉम हियर वी हैव फाइंड इट कि x का क्या रेंज होगा और y का क्या रेंज होगा। समझे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो वैसे ही हम देखें तो
कोसेक का क्या होता है, कोसेक का भी होता है -90 से +90 तक का, क्योंकि वो तो इनवर्स होता है एक दूसरे का। कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है 0 से पाई तक, तो वैसे ही सेक होगा 0 से पाई तक। फिर जो टैन होता है वो क्या होता है, सॉरी दोस्तों, जो टैन होता है उसका करता है बिलोंग -∞ से +∞ तक, जो ये x लेंगे, और जो y लेंगे वो -90 से +90 तक करेगा, मगर वो 90 और +90 को नहीं लेगा, मतलब नेगेटिव -90 और +90 को नहीं लेगा। वो जो नेगेटिव जो जो साइन जैसे, मतलब कि यहाँ पे जो हम ले रहे थे, तो हमने यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। मगर जब हम बात करते हैं tan x की और cot x की, तो वहां हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग व्हाट -90 and +90. Hope you all got the thing that what I am trying to say. Okay, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अच्छा दोस्तों, अगर ये बताइए मेरे को, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये ऐसा है कि साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर अपोजिट में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है, मतलब कि हमें तो पता है कि अगर हम x और 1/x कहीं पे ले लें, तो इसका मतलब अगर मैं कहीं लिखता हूं कि x और 1/x, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x की पावर -1, और ये इसको कटिंग करने में क्या आता है, 1 आता है। मगर यहाँ पे एक 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वो बचा हुआ जो एंगल आएगा, मतलब कि अगर ये है और इनवर्स का रिलेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में, x बचेगा। सिमिलर फॉर cos tan sec cos x sec cot। मगर अगर सर ऐसे दिया हो कि जो इनवर्स यहां लगा था, इनवर्स कहां लगा हो, सामने लगा दिया, सर क्या होता है अगर सामने अगर मैंने इनवर्स लगा दिया और अंदर लिखने की कोशिश किया सर, तो क्या सर अभी भी आंसर वही आएगा या अब कुछ चेंजमेंट आ जाएगा, तो नहीं दोस्तों, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम कि x ही आएगा। बोथ द साइन कैंसिल ईच अदर एंड इट विल गिव अस व्हाट, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज द x1, sorry, that angle that is x. Got it? Okay, so let's move ahead. अच्छा दोस्तों, अब कहीं लिखा गया है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमें समझने में इसको बेटर होगा। एग्जांपल क्या दिया गया है हमारे पास, एक मिनट, एग्जांपल लिखता है कि cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। ओके, अब बोलेंगे ठीक है सर, ले लिया, तो अगर आप यहां देखेंगे तो isn't it more than 360, क्या 360 से ज्यादा नहीं है, 360 से ज्यादा कैसे है कि नहीं, पहले बताइए, ये ज्यादा नहीं है, कितना है ये 210, कितना पड़ेगा ये मेरे हिसाब से 736, 210 पड़ेगा, ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मतलब कि सर क्या ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं दोस्तों, यहां क्या होता है कि हम इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके और कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे तो लिख सकते नहीं है, इसको हम शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट कितना करेंगे वही बताता कौन है, हमारा यहां से वो पता चलता है। चलिए अगर मैं कहता हूं कि इसको मेरे को लिखना है, कुछ कम करना है, कितना कम करूंगा मैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कितना कम कर सकते हैं इसमें, तो जरा मेरे को आप ये बताइए कि अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि पाई -π/6, तो क्या ये चलेगा, क्या ये करने पे आंसर ये दे देगा, कितना आएगा ये, हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास ये 5π/6 आएगा। मतलब कि अगर हमें यहां पे ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या हम इसको यहां पे अगर ये कर देते हैं तो 6 × 12 -1, अभी भी नहीं हो रहा है, 6 × 12 -5 कर देते हैं, तो क्या ये 7π/6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप π + π/6 ले लें, तो भी तो हो जाएगा, हो तो जाएगा, मगर एक बार अनुमान बताइए कि अगर मैं π + π/6 लेता हूं
तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बनेगा? और रूल के हिसाब से AST, वहां तो tan होता है पॉजिटिव में, cos तो चला गया नेगेटिव में, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो हम ऐसा क्यों स्टेप लें? तो हम क्या लेंगे, हम उसको उसी क्वाड्रेंट में ले जाएंगे जहां पे प्लस होता है, या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, क्योंकि वहां पे cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 ले लिया। तो 2 पाई मतलब कि पूरा वो 360, और उससे मैंने 5 पाई बाई 6 माइनस कर दिया, मतलब वो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझे? अब वैसे जैसे नीचे आया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर हमारे पास कितना आता है दोस्तों? हमारा आंसर हमारे पास बन के आएगा 5 पाई बाई 6 बच के लास्ट में हमारे पास बच के आ जाएगा। समझे? ओके। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, आंसर तो आ जाएगा, मगर इसमें एक और दिक्कत आएगी। क्या? 5 पाई बाई 6 तो सर 90 से ज्यादा लग रहा है, मतलब कि वो कितना बन रहा है? वो देखा जाए तो 150 बन रहा है, मतलब कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आने की कोशिश कर रहा है। तो सर नेगेटिव साइन तो वहां भी बन रही है, अब तो साइन ही नहीं दिखा रहे, अब साइन कहां गई? तो दोस्तों वो साइन कहां चली गई? उस साइन जाके हमें पता है कि cos और sec जब लेते हैं तो साइन को क्या होता है? साइन हो जाता है, उसमें डिस्पोज हो जाता है, और उसी के कारण साइन क्या हो गया? वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया cos के द्वारा, और आंसर हमारा बच के क्या आ गया? 5 पाई बाई 6 आ गया। मतलब कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कैप्चर कर पाएंगे। समझे? अच्छा ठीक, चलिए। अच्छा अगर मैं लिखता हूं, आप सभी को पता है कि साइन और कोसेक क्या होता है? दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं लिखता हूं कि बताओ जरा मेरे को कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना कोसेक का इनवर्स होगा? कितना कोसेक का इनवर्स होगा ये बता दो मेरे को। तो अब क्या बोलेंगे? सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो गया? तो यहां पे आप याद कर लीजिए कि ये होता है बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई x। साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई x। सिमिलर केस में cos sec tan cot, they all three goes in the same similar manner। और अगर ये 1 बाई x यहां होता तो यहां पे ये x चला जाता। समझे? मतलब कि we are doing the inverse where? in the this value, in this values, not for the functions। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अच्छा, अब क्वेश्चंस जो फॉर्मूले हैं आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो फॉर्मूले आपको, आप उसको फॉर्मूला पढ़िएगा, नहीं समझ आता बताइएगा मेरे को, और मैं उससे एक वीडियो बना के आपको इस बता दूंगा फॉर्मूला के बारे में कि फॉर्मूला को कैसे शॉर्ट ट्रिक याद करें इसको। ओके चलिए। अच्छा अब देखिए, अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट जिसपे कि क्वेश्चन तो फंस ही रहे हैं इस बार ही नहीं, पिछले 8 9 10 साल से एक तो क्वेश्चन उसमें बन के आ ही जाता है, वो है tan का। क्या tan का? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, या tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। या तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर ये क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, मगर आंसर तो बराबर एक ही आएगा। बात तो वही होगी, चाहे हाथ से, चाहे कान को यहां से पकड़ो, चाहे कान को यहां से पकड़ो, पकड़ना तो कान को ही है। उसी फॉर्मेट में चाहे आंसर को आप इस तरह से चलाओ, चाहे आंसर को इस तरह से चलाओ, आंसर तो लास्ट में एक ही आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हम देखें कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। गॉट इट फ्रेंड्स? ओके, अब इस पे कुछ टर्म्स होती हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y कैसे कैसे? अगर x और x इंटू वाई क्या है? ये 1 से छोटा है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हुआ तो यहां तो ये नेगेटिव बन जाएगा सॉल्व करने, क्योंकि 1 ही तो माइनस करना है और फिर वो दिक्कत करेगा। तो यहां पे जब ये x इंटू वाई, एक मिनट, जब
x इंटू वाई इज लेस देन कितना हो, x इंटू वाई इज लेस देन 1 हो। अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस पाई, कब, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन क्या हो, 1 से बड़ी हो। समझे? आगे एक और क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये किसके बराबर है? तो अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या टर्म दिया है, टर्म वही को रिलेट कीजिए, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। समझे? मतलब कि ये और ये तो सेम है। कैसे सेम है? बस थोड़ा सा साइन का चेंजमेंट है तो ये भी सेम, बस इनका इनमें क्या है, इन दोनों में प्रॉपर्टी लग रही है। तो आपको थोड़ा प्रॉपर्टी भी याद करना पड़ेगा कि क्या किस टाइम पे। अब देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर ही जब 1 से छोटा हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर हमारा 1 से छोटा बन रहा है तो उसमें हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या, तो हम पाई से उसको ऐड कर देंगे। जब बड़ा रहेगा तब तो बात ही दिक्कत नहीं है, कोई तो सही बात है तो चलेगा ही वो तो। ओके, ये तो tan का हो गया। ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन साइन और कॉस में बनते हैं। क्या बनते हैं? अब देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन देन व्हाट इज हैपनिंग। देखिए अगर साइन लिखा है तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। अब देखिए मैं आपको एक साथ दो फॉर्मूला कराता हूं, एक साथ दो फॉर्मूला। फायदे की बात कैसे, यहां पर प्लस और माइनस ले लीजिए, मतलब कि कभी एक बार प्लस रखा एक बार माइनस रखा, तो वैल्यू आंसर क्या आता है, आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बोलेंगे सर ये क्या हो गया, मतलब कि यहां पे दो फॉर्मूला क्या बना कि अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे अगर नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव रहेगा। फॉर्मूला क्या है, तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट में अंडर रूट 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझे? तो ये हो गया sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y या फिर sin इनवर्स ऑफ y माइनस sin इनवर्स ऑफ x, सॉरी sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला। ओके, अब है ये तो sin का हो गया। वैसे ही अब अगर tan हुआ है sin हुआ है तो बचा क्या, cos। cos भाई को नाराज तो करना नहीं है, तो उनने भी एक फॉर्मूला बना रखा है अपना, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी किसी को क्या नहीं करता, निराशा नहीं करता। तो उसने बोला कि भाई चल tan को सही ले लिया, cos को सॉरी sin को ले लिया, tan को ले लिया, तो cos को क्यों छोड़ दें, cos को भी ले लेते हैं। cos का फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, तो cos का फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस वही चलेगा, cos इनवर्स ऑफ y क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ, ये देखिए अब यहां क्या 1 अब क्या माइनस या प्लस, जहां पे माइनस प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो समझ में क्या पड़ा इससे कि जब हम एक साइन, जब हमें कॉस का फॉर्मूला दिया हो तो उससे हम क्या करते हैं, सॉरी यहां पे दोस्तों 1 यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, माय मिस्टेक। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस, यहां पे क्या गेम चेंज आ गया, जब यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, जब यहां माइनस तो यहां प्लस होगा। ये फॉर्मूला आपने कैसे, आप थोड़ा सा फॉर्मूला को रिलेट कीजिए कहां से, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। मतलब कि cos के फॉर्मूले में sin का तो चेंजमेंट आता ही है, मगर sin के फॉर्मूले में sin चेंज नहीं होता है, sin रिमेन्स द सेम। तो यहां पे वही हुआ xy माइनस प्लस अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया cos का मेन फॉर्मूला। मतलब क्या भाई आपने क्या पढ़ा, tan का मेन फॉर्मूला क्या होता है, sin का मेन फॉर्मूला क्या होता है, cos का मेन फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है, तो और थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्या
देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई लिखा है, क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई लिखा है, तो ये अगर 90 डिग्री के क्या बराबर है, किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, तो किस कंडीशन में होगा? बात हुई ये वाली, किस कंडीशन में पॉसिबल है कि cos x इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री? व्हेन x इज इक्वल्स टू y, मतलब कि sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब बोलेंगे सर बस इतना में ही, क्या कुछ और भी होता है? तो हाँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y, सॉरी x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और वैसे ही cosec इनवर्स ऑफ x प्लस sec इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पता क्या चला दोस्तों? sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। जब हमारी x और दोनों x क्या है? सेम है। वैसे ही tan cot में और cosec sec में होता है। इससे भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन तो ऐसे फंस जाते हैं, जैसे एक देखिए लिखा है कि अच्छा ये बता दो कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 है इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब अगर आप ऑप्शन को दिए गए हैं 1/4, 1/6, 1/5 और 1/2, आप क्या कहेंगे? आपने अगर आपने वीडियो देखी, आपने अगर सही ध्यान से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, आप बोलेंगे अरे अरे सर ने तो बताया था। क्या बताया था? कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एडिशन होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x का एडिशन होता है, तो क्या बनता है? 90 बनता है। वैसे ही tan cot और cosec sec में बनता है। और आप दिमाग लगाएंगे, पेन उठाएंगे, टिक मारेंगे। कहां पे टिक मारेंगे? 1/5 को क्या बोलेंगे? ये तो सही आंसर है, और आपके झोली में आपके पास 2.5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो यहां समझ में क्या आया कि जब भी कभी अगर ये दोनों अगर लिखे गए हैं, साइन कॉस दिए गए इनवर्स में, और वो बराबर है 90 के, तो इससे क्या होगा? ये जो वैल्यू जो है, जो भी दोनों क्या होंगी? दूसरे के बराबर होंगी। तो x और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/5। ओके, चलिए, तो आज हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसके फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, मगर क्या छोड़ना नहीं, मैं वो बता रहा हूं कि इसको तो पढ़ के जाना ही है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन हर बार एनडीए में फंस रहे हैं। हर बार एनडीए बैक टू बैक क्वेश्चंस आर देयर इन दिस फ्रॉम दिस चैप्टर्स। तो इन क्वेश्चंस को तो कभी छोड़ना नहीं है, और जब ये छोड़ना नहीं है तो हमें क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस पे लगे क्वेश्चन को कर लेना है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चन शेयर करूंगा, करीब 50 क्वेश्चन शेयर करूंगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे, और जहां पर आपको फंसता है वहां से आप मेरे को शेयर करें, आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, और चलिए दोस्तों, फिर अब अगले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे ये बताया था आपको मैं। अगले सेक्शन में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 1-2 दिन रुक के हम अच्छे से पूरे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएंगे, जो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार एग्जाम फंस रहे हैं। आपको मैं एनडीए का पेपर भी दिखाऊंगा। पेपर लाइए मेरा, चलो वहां से पेपर लाइए, शायद वहां देखिए बॉक्स में रखा हुआ, उधर में डिब्बे में बॉक्स रखा है, यहाँ पे नीचे में, उसको ओपन कीजिए। रुकिए, आपको मैं दिखाता हूं कि पेपर क्या है एनडीए का। एनडीए का पेपर आता कैसे है? एनडीए का पेपर आता कैसे है? हाँ, तो देखिए हमारे पास 2 पेपर आ चुके हैं। कौन कौन से? एक मैथ्स का पेपर और एक है जीएस का पेपर। देखिए ये होता है दोस्तों मैथ्स का पेपर। सेक्शन कौन सा है? तो डी सेक्शन है। पेपर कौन सा है? मैथ्स का है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा पड़ा है। पूरे मार्क्स कितने हैं? हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स टोटल हैं। अब देखिए 30 मार्क्स टोटल है,
और अगर आप ऐसा हो कि सॉरी 300 मार्क्स हैं, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये तो हिंदी में, अगर आप बोले कि सर हिंदी पढ़ने में नहीं आता, तो देखिए पीछे में दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। हाउ मेनी टोटल मार्क्स? 300 मार्क्स। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें कि कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं और सब इसमें दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है सब बताया गया है। अगर हम अंदर खोलते हैं तो अब ऐसा पाएंगे पेपर। कैसा? एक तरफ में हिंदी है और एक तरफ में इंग्लिश है। सेम क्वेश्चंस क्या हैं, एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ से इंग्लिश में है। लास्ट में आपको रफ का पेपर दिया होता है, मगर रफ ज्यादातर लोग क्या बच्चे क्या करते हैं कि रफ इधर ही करें कोशिश, क्योंकि 12 पेज पलटने से क्या होता है, दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, रफ हम आगे करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा पेपर हो गया? मैथ्स का। अगर हम जीएटी का देखें तो जीएटी का पेपर ऐसे होता है। ये है जीएटी का पेपर। ये इंस्ट्रक्शन है, हाउ मेनी टोटल मार्क्स? देयर इज रिटन 600 टोटल मार्क्स। सेट कौन सा है? तो ए सेट है। ये पूरा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन में भी लिखा पड़ा है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में दिया पेपर डिवाइड किए गए हैं। पार्ट ए कौन सा पेपर है? पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल? पार्ट बी में क्या क्या पढ़ता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। They all combine in second part, which consists of 100 questions, and first part consists of 50 questions, and all the questions are of in English and of English. Okay? ठीक है। बताया गया कि पेनल्टी मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स रिवॉर्ड होते हैं सही करने पे, तो 4 मार्क्स होते हैं सही करने पे, और 1.33 यानी कि 1/3 ऑफ द 4 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर। तो ये तो पेपर हो गया। मैं आपको इन पेपरों को भी कराऊंगा, मगर अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आखिर बचे 1 महीने में, आखिर बचे 15-20 दिनों में हम पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर देखेंगे, पेपर कैसे आ रहे हैं, पेपर के क्वेश्चन कैसे फंस रहे हैं, और जो हमने पढ़ा है क्या वो हमने सही पढ़ा है कि नहीं, क्या हमने वो कंटेंटफुल पढ़ा है कि नहीं। तब साबित हम दिखाएंगे कि हम कितना आपको कंटेंटफुल पढ़ाते हैं, हम कितना आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर करेक्ट पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर वांटेड पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसी के साथ मैं अब आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह और जोश के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद।